students, today discuss about the resource. There are the different types of resources such as the given below: the air, plastics, natural gas, coal, refrigerator, soil, car, synthetic fiber, water, explosive, petroleum and medicines. यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज दिए गए हैं, इसमें आपके सम रिसोर्सेज आर नेचुरल and other some are human made resources. All natural resources are valuable for every persons, and human made resources also very useful for us in our daily life. The classification of the natural resources and human made resources: natural resources are the air, water, soil, coal, petroleum, natural gas, and man-made resources: plastic, synthetic fiber, medicines, car, refrigerator. Natural resources are the very important and useful for us. It gives from the natures as free of cost. Natural resources are the following: air, water, soil, trees, minerals, wildlife, coal, petroleum, natural gas. All types of natural resources for the important and useful and valuable in our daily life and all life. These natural resources as a gift from the natures for use and utilizations every persons. The classification of natural resources are the following: inexhaustible and exhaustible. Inexhaustibles, there are the following types of resources: air, sunlight and water. And exhaustibles: wildlife, coal, minerals, petroleum and natural gas. The following exhaustibles and inexhaustibles resources are value that give from the nature. Natural resources types of exhaustibles, it is also called the non-renewable resources of energy: coal, petroleum, natural gas, wildlife, minerals. These are the non-renewable. इस टाइप्स की जो रिसोर्स होती है इनको हम रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं. रिन्यूअल होती है लेकिन आफ्टर मैनी टाइम्स. ये सारे प्रोसेस कंटिन्यूसली इनको रिन्यूअल में नहीं ला सकते हैं, लेकिन इनका रिन्यूएबल है वो आफ्टर सम टाइम, कुछ काफ़ी हज़ारों वर्षों के बाद इसमें परिवर्तन होता है, जब तब ये आपके यूजेबल होते हैं. Exhaustibles natural resources are the following. This is also called the fossil fuels: coal, petroleum, natural gas. ये सारे ईंधन के रूप में, जो ईंधन के रूप में इनका प्रयोग होता है, कोल है, कोयला का प्रयोग भी, पेट्रोलियम्स का है, नेचुरल गैस का है. इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का हम प्रयोग डेली यूज़ में करते हैं, और ये ऐसे इनको हम आगे के लिए कंजर्व करने के लिए हम इनको बचा सकें. इनका यूटिलाइजेशन कम से कम जहाँ आवश्यकता उनका प्रयोग करना चाहिए. इसके लिए अल्टरनेट हमें कुछ सोचना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए. तो ये फिर जो आपके नेचुरल फ्यूल्स आते हैं जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल, इनका यूज़ हमें डेली हम लोग करते हैं और इनको हमें कंजर्व भी करना चाहिए फ्यूचर के लिए. आपके जो भी ईंधन के रूप में प्रयोग आने वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो काफ़ी हज़ारों वर्षों के बाद इस तरह से ये सारे पेड़ सूख जाते हैं,
जीव जंतु मर जाते हैं और ये आगे जाकर के ये दब जाते हैं। इनके अवशेषों के द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ के रूप में कन्वर्ट होकर के ये पेट्रोलियम से या गैस है, ये सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल हमें प्राप्त होती हैं। तो इनका फॉर्मेशन ऑफ फिशल फ्यूल है वो इन्हीं के माध्यम से होता है, लेकिन एक लंबे प्रोसेस के बाद इनको परिवर्तन होने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरीज में आते हैं और इनको इसी तरह से हम जब इसका यूज़ करते हैं वो ईंधन के रूप में किए जाते हैं। अभी आपने पीछे वाले प्रोसेस में देखा था किस प्रकार से वो जीव जंतु गल जाते हैं, बहुत पेड़ पौधे गल जाते हैं, उसके बाद इस तरह से ये एक मृदा में, ज़मीन के अंदर, ये सॉइल के अंदर ये दब जाते हैं, क्रिस्टल्स दिखाई पड़ रहे हैं और ये भविष्य में जाकर के यही हमारे जो है वो एक ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और ये नेचुरल रिसोर्सेज के ही पार्ट बन जाते हैं। लेकिन इनको इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लगता है, इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैटेगरीज होते हैं। और ये सारे जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, ये फ्यूल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जिसमें आपकी पेट्रोलियम्स है, डीजल है, नेचुरल गैसेस है और आपका कोल है। ये सारी चीज़ें यहीं से, इसी से हमें प्राप्त होती हैं, जो एक ईंधन के रूप में प्रयोग में हम लोग इनको लाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ fossil fuels, the remain of the prehistoric plants and animals buried under the earth million of year ago। देखो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ये सब जो अंडर काफ़ी वर्षों तक, मिलियन ऑफ वर्ष, हज़ारों वर्ष तक ये उसमें दबे रहते हैं, उससे ये ईंधन के रूप में भविष्य में हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये रिसोर्स उसका पार्ट नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इनएग्जिस्टेबल और एक्सिस्टेबल। द एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज आर सनलाइट एंड वाटर, एंड एक्सिस्टेबल resources examples are petroleum and natural gas. Both are very important for every person in our daily lives and in non-life, because all natural resources as get a gift. Some resources are the followings, are very sorting of the following: सनलाइट है, कोल, डीजल, एयर, वाटर, सीएनजी, फॉरेस्ट। इनको यदि हम कंजर्व नहीं करेंगे, नहीं बचाएंगे, इनको हम बचाव नहीं करेंगे, तो निश्चित धीरे धीरे क्या होंगे, ये कम हो जाएंगे। कोल है, जैसे भी बताया तुमने, उसके द्वारा है, डीजल्स है, इनका हमें यूटिलाइजेशन कम से कम करना चाहिए। एयर है, एयर ब्रीथ भी, क्योंकि जब हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हमें ब्रीथ के लिए एयर कहाँ से प्राप्त होगी। वाटर है, वाटर वही सिस्टम वाटर के लिए भी है। तो इस प्रकार इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं और इनका कंजर्व करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी पर्सन। यहाँ पर सॉर्ट ऑफ द फॉलोइंग इनएग्जिस्टेबल एंड एग्जिस्टेबल्स, बोथ आर वेरी इनिशियल्स फॉर अस। इनएग्जिस्टेबल में सनलाइट है, एयर, वाटर, इनको भी कंजर्व करना बहुत कंपलसरी है। और इनएग्जिस्टेबल में कोल है, डीजल है, सीएनजी है और आपका फॉरेस्ट है, इनको भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको ये शॉर्ट ना हो, ये कम ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को कंजर्वेशंस करना है, इनका सभी का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी। तो ये आज हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में विभिन्न टॉपिकों पर प्रकाश डाला। आज ये टॉपिक आपको यहीं समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।